हेलो फ्रेंड्स, लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं इस बात पे रीडिंग। एक क्विक अपडेट है, मतलब क्विक अपडेट नहीं है, क्विक रीडिंग है। हम देखना चाहते हैं कि इस वक्त ऐसे कौन से फील्ड हैं। आई विल टेक आउट ओनली 5 कार्ड्स, ठीक है। और हम ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त ऐसे कौन से फील्ड हैं जिन पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। मैं 5 कार्ड्स निकालूंगी कि इस वक्त आपको किन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है, तो टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। अपने डिवाइन से अपने आप को थोड़ा सा शांत करो, डीप ब्रीथ लो। इसके बाद अपने डिवाइन से प्रे करो कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, इस वक्त हमारे व्यूअर्स को, आई टेक आउट ओनली 5 कार्ड्स बाबा जी। इस वक्त हमारे व्यूअर्स को अपनी लाइफ में किन 5 चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है, किन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है, वो बताइए। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स बाबा जी। फाइनल शफल। हमारे व्यूअर्स को इस वक्त किन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। 5 कार्ड्स दीजिए उनकी लाइफ के रिगार्डिंग। नंबर्स की बात करें तो 5 नंबर, 3 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर। हो सकता है आपको 333 या 222 दिखाई दे रहा हो, यहाँ पे 111 दिखाई दे रहा हो, ठीक है। ये नंबर आपको दिख सकते हैं, तो ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इस वक्त आपको यहाँ पे ज़रूरत है विजडम, नॉलेज। अपने दिमाग को खोलने की ज़रूरत है, ठीक है। कुछ चीज़ों को विजडम आपके अंदर आ रहा है, अगर आप उसको रिसीव नहीं कर पा रहे। कई बार क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा, हमें डिवाइन की गाइडेंस मिल रही होती हैं, ब्लेसिंग्स मिल रही होती हैं, बट या तो हम अपनी ज़िंदगी में मटेरियल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा इंडल्ज होते हैं और हम उन चीज़ों को सुनते ही नहीं हैं। उन गाइडेंस को, उन जो भी हमें इशारे मिल रहे होते हैं, हम उनको इग्नोर मार रहे होते हैं। तो इस वक्त डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको अपने विजडम की ज़रूरत है, अपने विजडम, अपने नॉलेज को यूज़ करने की ज़रूरत है। इस वक्त आपकी लाइफ में एक एक्सपेंशन आ रहा है, बौद्धिक लेवल पे आपके अंदर एक एक्सपेंशन आ रहा है, विजडम मिलने वाला है आपको अपनी लाइफ में, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपको सेक्रीफाइसेस करने की ज़रूरत है, ठीक है। कुछ हैं, हो सकता है कुछ रेनबो जैसा बहुत चमकीला कुछ अच्छा दिख रहा है, बट शायद वो चीज़ें आपके लिए उतनी अच्छी हैं नहीं, ठीक है। या कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिनको आप सेक्रीफाइस कर दोगे तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी ब्लॉसम आ रहा है, बहुत सारी ज़िंदगी में बहुत सारे रेनबो, काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। तो अब आप देखो कि आपकी लाइफ में क्या चीज़ें सेक्रीफाइस करने से आपकी लाइफ में बहुत सारा सब कुछ अच्छा होने वाला है, ठीक है। आप रेनबोज आपकी ज़िंदगी में आ जाएंगे। तो आपको इस वक्त अपनी विजडम, 3 नंबर को अगर कहीं 3 नंबर की रिपीटिशंस यहाँ पे काफ़ी आई है, 3 नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर, तो वहाँ पे क्या होता है कि ये विजडम का नंबर है, ये भी, ठीक है। बृहस्पति का नंबर है, बृहस्पति विजडम के देवता हैं। तो आपको इस वक्त अपनी विजडम, अपनी बुद्धि और विवेक का पूरा यूज़ करना है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो ये अच्छा समय है, इस वक्त आपको अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी पे चल रहे हो और आपको एक इनर कॉलिंग मिल रही है, आपको डिवाइन की तरफ से कॉल मिल रही है कि आपको स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है, आपको अपने स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पे आने की ज़रूरत है, यहाँ पे आपको विजडम की ज़रूरत है, तो वहाँ पे आपको उस चीज़ को आपको अवेल करना चाहिए, लेना चाहिए बढ़ के, ठीक है। आपको उस रास्ते को समझना चाहिए। ज़्यादा मटेरियल वर्ल्ड में खुद को इंडल्ज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ साइन है आपको जो डिवाइन दे रहे हैं, तो वो आपको लेने की ज़रूरत है। लेकिन कुछ है जो आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है, बट वो ऐसे ही नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं मिलता है। अगर हमें सांस भी लेनी है तो एक सांस छोड़ते हो तभी आप ले सकते हो, अदरवाइज़ ट्राई करो कि बिना सांस को छोड़े आप अपनी सांस ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। कितने लोगों ने ट्राई किया मुझे कमेंट करके बताना, बिकॉज हम इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है, नथिंग इज़ फ्री इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। हर चीज़ का हमको एक कॉस्ट पे करना पड़ता है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हो कि आपका कैरियर अच्छा हो, लोग आपको जाने, नेम, फेम, पॉपुलैरिटी आपको चाहिए, ढेर सारा पैसा चाहिए, तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, अपने टाइम को करना पड़ेगा, अपने आराम को करना पड़ेगा सेक्रीफाइस, ठीक है। हो सकता है कई बार आप लोगों को उतना टाइम ना दे सकें, अब डिपेंड करता है कि आप क्या पाने के लिए, क्या आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है और क्या आपके, तो सेक्रीफाइस आदमी उसी चीज़ को करता है
जो उसके लिए कम इम्पॉर्टेंट होती है। तो इस वक्त आपको अपने विजडम को यूज़ करने की ज़रूरत है। आपको कुछ सेक्रीफाइसेस अपनी ज़िंदगी में करने हैं और वो करने ही पड़ेंगे। जब आप वो सेक्रीफाइस करोगे तब आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, फूल खिलने वाले हैं और रेनबो आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। ठीक है, तो क्या सेक्रीफाइस करना है आप देख लो। बैलेंस की एनर्जी, इस वक्त आपको बैलेंस में आने की ज़रूरत है। बैलेंस मतलब फिजिकल, मेंटल, चारों एलिमेंट है यहाँ पे। ठीक है, एयर, वाटर, फायर एंड अर्थ, चारों एलिमेंट पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है। मतलब आपको अपने इमोशंस पे, फिजिकल, मटीरियलिस्टिक जो भी आपका क्या करना चाहिए, फाइनेंशियल्स पे काम करना है, अपनी नॉर्मल वेलबींग पे काम करना है, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, हर तरीके से आपको बैलेंस में आने की ज़रूरत है। टोटली अपने चक्रास को अलाइन करो। ठीक है, बैलेंस में लेकर के आओ ताकि आप सही ढंग से चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर सको। ठीक है, अगर आप अपने क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा को करते हो तब आपका विजडम आएगा। अगर आप विजडम कैसे, विजडम लाने के लिए, अपनी चीज़ों को सही ढंग से समझने के लिए, सही डिसीजन लेने के लिए कि मुझे क्या इस वक्त लेना चाहिए, क्या सेक्रीफाइस करना चाहिए, किस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में ग्रैब करना चाहिए, इन सब चीज़ों को समझने के लिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, अपनी लाइफ को पूरी तरीके से बैलेंस बनाने के लिए आपके अंदर बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो अपने चक्रास को बैलेंस करने की आपको ज़रूरत है। ठीक है, अपने सारी चीज़ों पे बैलेंस करनी है। अपने इमोशंस को कंट्रोल में लेकर के आओ, अपने फाइनेंसिस को कंट्रोल में लेकर के आओ। ठीक है, आप एक चीज़ के लिए दूसरी चीज़ को इग्नोर नहीं मार सकते। अगर आप प्यार के लिए, रिश्तों के लिए अगर अपने जॉब, अपने करियर, अपने बिजनेस को छोड़ रहे हो तो वो भी गलत है, आप उसको बैलेंस करो। अगर आप बिजनेस, कैरियर, पैसे, फाइनेंशियल्स, मटेरियल वर्ल्ड में इतने ज़्यादा इंडल्ज हो गए हो कि आप प्यार, इमोशंस, रिलेशनशिप की बात ही भूल गए हो तो उसे भी आपको मैनेज करने की ज़रूरत है। अगर आप इमोशनली इतने वीक हो कि आप दूसरों पर डिपेंडेंट हो तो वो भी आपको ख़त्म करना है। अपने आप में सेल्फ डिपेंड इमोशंस होने चाहिए बट इतने नहीं कि आप उन्हें कंट्रोल ना कर पाओ। ठीक है, आपका अपना कंट्रोल उस चीज़ पे हट जाए और आप को डिपेंडेंट हो जाएं, किसी के लिए आदी बन जाएं, तो ऐसा नहीं बनना है। आपको अपने इमोशंस को, मतलब जीवन के हर क्षेत्र में आपको बैलेंस लाने की ज़रूरत है। ठीक है, पार्टनरशिप एंड अलाइंसेस, यहाँ पे कुछ नए रिश्ते आपकी ज़िंदगी में जुड़ सकते हैं, कुछ नए बिजनेस पार्टनर आपकी ज़िंदगी में जुड़ सकते हैं। यहाँ पे एक योग आने वाला है जहाँ पे लोग ऐसे, जहाँ पे आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, हो सकता है नए लोगों के साथ आपको मिले, नए बिजनेस पार्टनरशिप में आप स्टार्ट कर सकते हो, वहाँ पे आपको अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। किसी के साथ रिश्ता लविंग वे में हो सकता है, फ्रेंडशिप अच्छी हो सकती है, या फिर कोई मैरिज पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आ सकता है जिससे आप मैरिज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ है, कुछ आपकी न्यू बिगिनिंग यहाँ पे होगी। सोलर प्लेक्सस चक्रा की एनर्जी है। आपको अपने चक्रास, आपके हो सकता है इस वक्त रिलेशनशिप लोगों के साथ इश्यूज़ आ रहे हैं, आपके रिलेशनशिप लोगों के साथ में ठीक नहीं है, तो आपको अपने सोलर चक्रा पे, सोलर प्लेक्सस चक्रा पे वर्क करने की ज़रूरत है। मैंने इसी चैनल पे बेस चक्रा, रूट चक्रा, मतलब बेस चक्रा यानी कि रूट चक्रा पे, और इसके अलावा आपके थ्रोट चक्रा पे वीडियो डाली हुई है, तो वो आप जाकर के देख सकते हो। वो सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है, उसमें जल्दी ही हम बाकी चक्रास को भी अपने लाइक लेकर के आएंगे। ठीक है, तो आपको अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पे वर्क करने की ज़रूरत है। आप अपने सोलर प्लेक्सस चक्र को जब आप बैलेंस करोगे तो आपके रिलेशनशिप सबसे अच्छे हो जाएंगे। लोगों, अगर आपको लगता है कि इस वक्त आपके रिश्ते सबके साथ ख़राब हो रहे हैं, आपके पड़ोसियों के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ, फैमिली में, पार्टनर के साथ में, बच्चों के साथ में, तो कहीं ना कहीं आपका सोलर चक्र जो है, सोलर प्लेक्सस चक्र जो है वो इम्बैलेंस है। तो आप इसको बैलेंस में लेकर के आओ, आपके सबके साथ में रिलेशनशिप आपके अच्छे हो जाएंगे, इवन आपके पार्टनर के साथ में भी। इंट्यूशन की एनर्जी, यहाँ आपको अपनी इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है। इंट्यूशन को आप कब सुन पाते हैं? तब सुन पाते हैं जब आपका क्राउन चक्रा एंड थर्ड आई चक्रा, स्पेशली थर्ड आई चक्रा जो होता है वो एक्टिवेट होता है। ठीक है, तो आपको अपने थर्ड आई चक्रा एंड क्राउन चक्रा को एक्टिवेट करने की ज़रूरत है ताकि आपकी इंट्यूशन अच्छा काम करे। तो इसके लिए ओम चैंटिंग कर सकते हो और मेडिटेशन करो जिससे कि आपका थर्ड आई चक्रा ओपन हो, जिससे कि आप अपनी इंट्यूशन, अपनी गट फीलिंग को समझ पाओ और सही निर्णय अपनी ज़िंदगी में ले पाओ। ठीक है, तो ये टाइम है आप लोगों की ज़िंदगी में अपने विजडम, अपने नॉलेज को निखारने का। अगर आप पढ़ते हैं, स्टूडेंट हैं, तो आपको अपनी पढ़ाई पे इस वक्त बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, ये चीज़ है। इन्हीं चीज़ों से आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आएगी। हो सकता है कई सारे आपकी लाइफ में हो सकता है, अगर आप पढ़ाई लिखाई करेंगे, अच्छा कैरियर आपका होगा तो आपको अच्छा पार्टनर मिलेगा, आप अपना घर बना पाएंगे, आप अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स, अपने बच्चों, आप सभी को खुश रख पाएंगे। यहाँ पे ये चीज़ है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।